हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट संख्या 79, जो कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए है। साथ ही अन्य एग्जाम, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जो यूपी पीसीएस की प्री की तैयारी कर लिया, वो किसी भी एग्जाम के सामान्य अध्ययन के पेपर में हावी रहेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये सेशन जो है थोड़ा सा बेसिक रहने वाला है। बेसिक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कितना आप लोग जो है इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है। बच्चों के लिए किसके लिए दी जाती है? ये ऑप्शन है रोहिणी पोलियो चेचक से संबंधित है। ये पोलियो रोहिणी टिटनेस से संबंधित है, चेचक कुकर खांसी टिटनेस से संबंधित है, या रोहिणी कुकर खांसी और टिटनेस से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका डी ऑप्शन। ठीक है, रोहिणी कुकर खांसी और टिटनेस से संबंधित है। ठीक है, 3 बीमारियों के लिए डीपीटी दी जाती है। डीपीटी जो है 3 बीमारियों के लिए दी जाती है। अच्छा, रोहिणी को डिप्थीरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। जो ये तीनों रोग है, रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, ठीक है, ये जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब रोहिणी जो होता है ये होता है बैक्टीरियम डिप्थीरी से। कुकर खांसी जो होता है ये होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से। और जो टिटनेस होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम टिटेनी से। तो ये याद रखना है कि जीवाणुओं से होता है, तो किस जीवाणु से होता है ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके चयापचय, ठीक है, चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ठीक है, चयापचय का मतलब समझिए क्या होता है। ठीक है, चयापचय का मतलब होता है मतलब कि उसके पाचन से, किसके पाचन से जो है अधिक ऊर्जा मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, खनिज। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वसा। वसा के जो है चयापचय से अधिकतम ऊर्जा मिलता है। अब देखिए, जो वसा है उसके 1 ग्राम से कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है आपको 9 कैलोरी। ठीक है, ठीक है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भारतवर्ष में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, बताइए। ठीक है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1960, 1965, 1970। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 1960 में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। देखिए, उसका नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये 1960 में उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद में हुआ था ये। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? किसको? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। आसान सा प्रश्न है। ठीक है, केरल को जो है क्या कहते हैं? मसालों का बागान कहते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? उसको कहते हैं आपके इलायची को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बार बार आता है आपके एग्जाम में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यवसायिक स्रोत नहीं है? ठीक है, व्यवसायिक स्रोत यानी कि व्यवसायिक पर्पज से प्रयोग नहीं होता है। तो पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या बायोगैस। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि बायोगैस जो है व्यवसायिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। देखिए, व्यवसायिक स्रोत क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो है जलने से ऊर्जा जो है अन्य की अपेक्षा कम प्राप्त होती है। ठीक है, और वो व्यवसाय में क्या होती है? ऊर्जा अधिक चाहिए। अच्छा, बायोगैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है,
तो ये जो है क्या है, बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी के मुख्यतः होता है, ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन, बी है एसिटिलीन, सी है एथिलीन और डी है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन होता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है आपके यूपीपीएससी में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या डी पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की प्रथम जैव मंडल निधि है, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब कहने का मतलब कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इन चारों में जो है मन्नार की खाड़ी क्या है, सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है, जैव निधि है। तो देखिए सबसे कम जो है नीलगिरी है, उसके बाद नंदा देवी है, सुंदरबन, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, जो सिख समुदाय है उनके अंतिम राजा कौन थे, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या दिलीप सिंह। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि दिलीप सिंह थे, ठीक है। दिलीप सिंह जी का जन्म कब हुआ था, ये लाहौर में 6 सितंबर 1838 को हुआ था। मृत्यु जो है 22 अक्टूबर 1895 को हुआ था। साम्राज्य में पंजाब सहित कश्मीर, जम्मू और लद्दाख शामिल थे। ये महाराजा रणजीत सिंह और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे पुत्र थे। कौन, दिलीप सिंह। तो ये जो है इनको माना जाता है। देखिए जो सिख और अंग्रेजों का वार हुआ था उसमें सिख समुदाय हार गए थे। उसके बाद सिखों ने अंग्रेजों ने क्या किया, इन पे जो है कब्जा कर लिया राज्य पे, और वहाँ से जो है दिलीप सिंह अंतिम राजा बने, मतलब किसी सिख समुदाय के। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इलाहाबाद में जो हुई थी, ठीक है, जिसको अभी जो है प्रयागराज के नाम से जानते हैं। 1917 में जो है कटरा सहकारी दुग्ध समिति, ठीक है, दुग्ध समिति इलाहाबाद के नाम से जो है इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश और देश की पहली सहकारी दुग्ध समिति थी। ध्यान रखना है, ये जो दुग्ध समिति है कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, जिसकी जो स्थापना 1917 में हुई थी, ये उत्तर प्रदेश का पहला सहकारी दुग्ध समिति तो है, ये इंडिया का भी पहला दुग्ध सहकारी समिति है। तो ये रहा आज का सेशन, और ऐसे ही जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ठीक है।